Hello everyone, welcome back to the other video. So after a long time, I'm coming back. Now I will be uploading many videos related to NEET. I have also tried vlogs for the first time. Yeah, if you are interested, you can also watch my vlogs. So basically, I am here for. So basically, I will tell you today how many chapters or from how many topics question will come in NEET 2025. मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक्स बताऊंगा आपको जिनसे क्वेश्चन फॉर श्योर आएंगे। और 120 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे आपके अगर इतना कवर कर लोगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। ये तो बेसिक चैप्टर, बेसिक फिजिक्स का, जो मतलब सबको आना चाहिए। इससे हर एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन से ही सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चन, अगर तुम्हें कुछ फॉर्मूले नहीं आते तो। ठीक है, पहला है यूनिट एंड डायमेंशन। सेकंड है एनएलएम। एनएलएम के बेसिक कॉन्सेप्ट जो मोमेंटम वाले, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब पता होना चाहिए। रॉकेट लॉन्चिंग वाले क्वेश्चन, मंकी चढ़ रहा है रस्सी से ऊपर, वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से रिलेटेड, और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों रिलेटेड टॉपिक है, तो दोनों के क्वेश्चन एक से एक जैसे होते हैं, तो वो हो जाना चाहिए, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट। फिर अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी बेसिक क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाले होते हैं, सीरीज पैरेलल, वो अच्छी पकड़ बना लो उन पे क्वेश्चन में, वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में नॉर्मल जो प्रिज्म वाला टॉपिक है, वो सबसे हॉट टॉपिक है। वो प्रिज्म वाला हर साल रिपीट होता है, वो तो तुम अच्छे से कर लो याद। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में स्पेसिफिक, टू बी स्पेसिफिक, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये अच्छे से करके चले जाओ, तुम्हारे 4 से 8 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, ये फॉर श्योर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में भी ज़्यादा स्पेसिफिक जाऊँ तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जब सीरीज रहती, लाइमन बामर, पास्चन, ब्रैकेट फंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जिसमें हम वेवलेंथ निकालते हैं, वो क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो ये रट लेना, अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को। फिर आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये वाला चैप्टर भी इजी है। मतलब फिजिक्स की जो 12th की लास्ट यूनिट है, उसको तो तुम अच्छे से कर लो। वो तो जो 4-5 चैप्टर लास्ट में, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक, वो तो अच्छे से कर लो, वो फॉर श्योर हर पेपर में आते हैं, वो तुम कर लो। वो 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन तुम्हें याद होगी फोटो इलेक्ट्रिक की, बस उसको सॉल्व करो। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ वाले क्वेश्चन भी हर साल ही आते हैं। और क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर EMW, तो EMW की प्रॉपर्टीज याद कर लेना, और वही प्रॉपर्टीज आती है, स्पीड ऑफ लाइट का क्वेश्चन आ जाएगा। और क्या आएगा, जो सीरीज होती है, वो एक ट्रिक बताता हूँ EMW की, कि राइट मेमोरी इज वेरी यूजफुल, एक्स एंड गामा। तो सीरीज याद करने की ट्रिक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स वेव, विजिबल रेज। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, द राइट मेमोरी इज वेरी यूजफुल, एक्स एंड गामा। आर से रेडियो वेव, मेमोरी, राइट मेमोरी का M, तो ये निमोनिक से, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, V से विजिबल। तो ऐसे करके पूरा याद कर लेना, राइट मेमोरी इज वेरी यूजफुल, एक्स एंड गामा। ये मेरे को बताया था, मेरे सर ने बताया था कोचिंग में, जहाँ मैं जाता था यहाँ देहरादून में, तो वहाँ एक सर थे, उन लोगों ने बताया था ट्रिक। तो ट्रिक से क्या होता है कि एक बार याद हो जाता, फिर भूलते नहीं है। जैसे मुझे बताया था 2000
19 की बात है, 2019 में क्रैश कोर्स के टाइम पे बताया था सर ने वो, तो मेरे दिमाग में अभी तक छपी हुई है। ऐसी निमोनिक से जब याद करते हो तो वो दिमाग में छप जाता है वो, फिर फिर भूलते नहीं हो उसको, अगर एक बार याद कर लेते हो तो निमोनिक्स बनाओ। जो चीज़ें याद नहीं हो रही, मैंने भी बहुत बनाए थे, वो बताता रहूँगा आप लोगों को, आखिर आप लोग को बताता रहूँगा मैं आगे आगे। तो और लेक्चर्स कर लेना है एमआर सर के, जितने भी वन शॉट आ रहे हैं अब, उसमें क्रैश कोर्स में आएंगे सर के, एमआर सर के लेक्चर लगा लेना, जितना भी सर करवा रहे हैं लास्ट टाइम पे, सब पढ़ लो। यूट्यूब से ही पढ़ लो, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यूट्यूब से ही कर लो। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ओके, बाय बाय।